अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सुख प्रेम माझे देते तुलारे घेऊन जातो सर्वस्व माझे जग सोयरे आणि माझी भूमी रे जाघेऊनी मेघ आठवांची तू चालशील वाट जीवनाची घेऊन सार माझ्या उरीची। कितनी सुंदर मूर्ति है, जैसे लगता है अभी बोल पड़ेगी। ये गाना कौन गा रहा है? बिटिया है हमारी। जिस मूर्ति को तुम बोल रही हो ना कि बहुत सुंदर है, ये उसी ने बनाई है। और ये जितने भी सुंदर दिए हैं ये सब भी उसी की कारीगरी है। हमारे लिए तो साक्षात लक्ष्मी है। उसी के हुनर को देख के तो हमने इस बार दिवाली की दुकान लगाई है। इतनी सजी हुई मूर्ति ना लूंगी तो पाप लगेगा, पर इसकी तो मैं 100 रुपए ही दूंगी। 200 रुपए से 1 रुपया कम नहीं लगेगा। काकी इतना महंगा? अभी तुमने ही तो बोला इतनी सजीव मूर्ति है। अरे पूरे बदायूं में नहीं मिलेगी ऐसी मूर्ति तुम्हें। माता रानी की आंखें तो देखो, ऐसे लगता है जैसे अभी बोल पड़ेंगी माता जी। अब इतनी सुंदर लक्ष्मी माता की मूर्ति के लिए कुछ लक्ष्मी तो खर्च करनी ही पड़ेगी। ठीक है, दे दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। काकी दर्जन भर दिए और 5 मूर्तियां भी बन गई हैं और उसके साथ साथ में खाना भी बन गया है। तो काका और काकी आप दोनों भी पहले खाना खाएंगे, उसके बाद ही कोई दूसरा काम करेंगे। भैया हाई कोर्ट का बिटिया का आदेश आ गया है। अभी दुकान दोपहर को बंद रहेगी। अभी आप सब लोग शाम को 4 बजे आना चाय पीने के लिए, ठीक है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खाना खाएंगे, हमारी बिटिया ने खाना बनाया हमारे लिए। देखो ना मुरली वाले की लीला भी कितनी अपरंपार है। हम जवानी में सारी जिंदगी अपने बच्चों के लिए तरसते रहे, लेकिन अब बुढ़ापे में भगवान ने हमें बेटी के साथ साथ में एक नवासा भी दे दी। हाँ जी, वो कहते हैं ना कि असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। अब बिटिया तो जो है सो है, पर हमारा मन तो बस हमारे नवासे में अटका रहता है। मैं तो सच्ची में खाने का स्वाद ही भूल गया था कि खाना इतना स्वादिष्ट भी हो सकता है। जैसे हमने इन्हें सारी जिंदगी घास फूस खिलाया हो। बिटिया, ये गाना जो तुम विनायक के लिए गाती हो ना, अब समझ तो किसी को नहीं आता, लेकिन सबको बहुत मीठा लगता है। काकी ये गाना हमारे गांव का है। मेरे दादू बताते हैं कि ये गाना मेरे बाबा गाया करते थे मेरे लिए, और जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई तो मैं मेरे दादू के लिए गाती थी। ये गाना ना मुझे मेरे गांव और मेरे दादू से जोड़ता है। और अब देखिए ना, अभी विनायक भी इस गाने से जुड़ गया है। अरे मैं तो भूल ही गई थी। ये लो तुम्हारे 100 रुपए। ये आप क्या कर रही हैं काकी? मुझे नहीं चाहिए ये। अरे मूर्ति बेच के 200 रुपए मिले ना, तो 100 तुम्हारे 100 मेरे। लेकिन काकी आपने मूर्ति कितनी महंगी बेची है। बेटा कला का कोई मोल नहीं होता, और महंगाई भी तो देखो कितनी है। ये अपने दम पे एक बच्चे का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल है। जितने भी पैसे मिले उतने कम है। रख लो बेटा, रख लो। आप सही कहते थे दादू, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। और आज आपकी सिखाई हुई कला की वजह से ही मैं इस दुनिया में अपना सर उठाकर जी पा रही हूँ। आपकी और पापा की दया से मैं अपने विनायक की भी देखभाल कर पा रही हूँ।
पूरे 220 रुपए। अब इसमें तो मेरे विनायक के लिए झुंझुना भी आ जाएगा। एक बड़ी बहन का तोहफा मांग कर रख लो। मेरा कंगन तुम्हारे पास रहेगा तो मेरे बच्चे के पास भी रहेगा। उसे लगेगा उसकी माँ पास में ही। मैंने उस काली रात में स्टेशन पर आपका पता खो दिया था। सिर्फ शहर का नाम का पहला अक्षर याद है बी, इसलिए यहाँ बडायूं में रुक गई। मैं यहाँ कंगन में लिखे KA ज्वेलर्स को ढूंढ रही हूँ, लेकिन अब तक तो नहीं मिला मुझे। जिस दिन मुझे वो ज्वेलर मिल जाएगा, शायद उसी दिन विनायक को अपना घर भी मिल जाएगा और उसके पापा भी। अंकल अंकल मेरे बैलून पकड़ो ना। भाई साहब, अगर बच्चे की खुशी के लिए बैलून पकड़ लेते तो क्या हो जाता? मुझे किसी भी बच्चे और उसकी खुशी से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा बच्चा तुम संभालो। दिवाली पर पापा को कहाँ बिठाऊंगी? भैया ये कितने की है? 50 रुपए की। हाँ तो ये दे दीजिए। जलेबी, धनतेरस से पहले चांदी के बर्तन और पूजा का सामान अच्छी तरह से पॉलिश हो जाना चाहिए। जी। मॉम, क्या हम इस साल भी दिवाली सेलिब्रेट नहीं करने वाले हैं? दिवाली हो या होली, इसके मन में बस पार्टी लगी रहती है। आर्यन, तुम सबको पता है पिछले साल इतना मनहूस हादसा हुआ है, उसके बाद से इस घर में हम सबकी क्या हालत है क्या हम सब जानते हैं। नाइस। हादसे तो मनहूस ही होते हैं जीजी, पर उन्हें भुलाकर हमें जिंदगी में आगे तो बढ़ना होता है। अब जेठानी जी के जाने के बाद बड़े भैया ने अपने आप को 14 महीनों का वनवास दिया हुआ है, और मुझे तो लगता है ये वनवास पूरे 14 सालों का होने वाला है। वो मेरा मतलब है जीजी, अब इसका असर बिजनेस पर भी तो हो रहा है। अब जेठानी जी के जाने का दुख तो हम सबको है, पर ये सब भुला के हमें जिंदगी में आगे भी तो बढ़ना होगा। वो जीजी दिवाली पार्टी बस इसीलिए। डिम्पल, मेरे भाई का गम तुम कभी नहीं समझ पाओगे। और रही बात बिजनेस की, आर्यन भी इस घर का लड़का है और वो सब कुछ बहुत अच्छी तरह से संभाल रहा है। या आई नो, तुम्हारा पति किशन, वो भी अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहा है, लेकिन आज इस घर में कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा, सिर्फ पूजा होगी। और एंड आई होप ये बात तुम लोग समझ गए हो। लेकिन जीजी आप साइलेंस। भगवान के लिए धीमे से बोलो। माधव अभी भी घर पे है। दीदी, बड़े मालिक घर पर नहीं है। वो आज सुबह ही सुबह कहीं बाहर चले गए। बड़े भैया बाहर गए हैं तो उनका कमरा खुला है क्या? जी, हम आज सुबह नाश्ता लेके गए तो उनका कमरा बाहर से लॉक था, तब पता चला। और वैसे भी उनके कमरे में किसी को जाने की इजाजत नहीं। चलो अच्छा है, किसी बहाने से ही सही बड़े भैया घर से बाहर तो गए।
कम से कम इस दिवाली उनका वनवास तो खत्म होगा। मेरा मतलब है जीजी, बड़े भैया ऑफिस दिवाली पूजा के लिए गए होंगे ना, शायद आज से वापस ऑफिस जाना शुरू कर दे। हेलो, ठीक है। कमाल है, माधव पूजा के लिए ऑफिस भी नहीं गया, वो अपने पीए के साथ शहर से कहीं बाहर गया है। लेकिन कहाँ गया है और क्यों? अरे हाँ, आज तो दामिनी का बर्थडे है ना? हाँ माँ। हम ये दिन भूल सकते हैं, लेकिन माधव ये दिन कभी नहीं भूल सकता। आई एम श्योर आज वो बदायूं वाले रघुनाथ मंदिर जरूर गया होगा, क्योंकि हर साल माधव और दामिनी वही जाते थे। एक हफ्ते से इस लड़की के पीछे पड़े, लेकिन ये अपनी जान से ज्यादा बच्चे को चाहती है। आज अच्छा मौका है, यही से बच्चे को उठाएंगे। राम जी, आज दिवाली है और आज के दिन तो आप भी 14 साल का वनवास पूरा कर कर अपने घर पहुंचे थे। घर का मतलब आपसे बेहतर और कौन जानता होगा। इस विनायक का भी एक घर है, एक पिता है, लेकिन फिर भी आप देखिए ना कि कैसे मेरे साथ दर दर भटक कर ऐसे ठोकर खा रहा है। मैं नहीं जानती कि मुझे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। मैं तो एक अच्छी माँ भी नहीं बन पाई। सच कहूं तो मैं इसकी माँ हूं भी नहीं। मेरा माँ बनना तो बस एक हादसा था। राम जी, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि इसका जो भी हक है ना, वो इसे मिल जाए। इसे इसके पिता से मिलवाने की राह दिखाइए ना। दामिनी, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम अपने हर बर्थडे पर मेरे साथ यहाँ आओगी। मैं तो आज भी यहाँ आया हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं हो। तुमने अपना वादा तोड़ दिया दामिनी। दामिनी जी, आपको गए हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया। आपका विनायक इस दुनिया में आ गया है और ना एकदम आपके जैसा दिखता है। काश आप देख पाती, मैं आज भी आपसे किया हुआ वादा निभा रही हूँ।
अरे जाओ बोलो। लाइए हम संभाल लेते हैं। आप जरा इसे पकड़ो। पंडित जी, ये जो दियों का ऑर्डर दिया था, वो औरत कहाँ गई? वो मेरा बच्चा था, छोटा सा, उस औरत के हाथ में था। आपने देखा क्या? नहीं, अगर उन्होंने विनायक को कुछ रिक्शा दादा, वो बाइक का पीछा करना है। मेरा विनायक। हाँ भैया जी, बच्चे को उठा लिया। नहीं कोई डैमेज नहीं, हम कल ही इसे पार्टी को भेज सकते हैं। मेरा बच्चा बेच देंगे? यार देखना, कुछ फ्रिज में है तो, बड़ी प्यास लगी है। बहुत भूख लगी यार, देखता हूँ कुछ। इसमें भी खरोच नहीं है यार, मैं लेके आता हूँ बाज को, ठीक है? विनायक को निकालने का यही मौका है।
तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहां तक आ गई, लेकिन अब यहां से बच के नहीं जा पाएगी। हाथ मत लगाना मेरे बच्चे को। यहाँ तक आ गई, जाएगी कैसे? हमारी नजर तो ससुरी बच्चे पर थी, लेकिन असली खजाना तो माँ है। बच्चे के साथ साथ माँ को भी बेचेंगे। ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। बप्पा का त्योहार है, खुश होना चाहिए। मैं वैसे भी सोच रहा था कि यहाँ के कोई भी गणपति के पंडाल में कुछ डोनेशन दे देते हैं, तो मेरी तरफ से 50,000 और आज का भोज, और जो भी इन्हें चाहिए उसका दुगना फटाफट पैक कर लो। मुझे उधार नहीं चाहिए, क्योंकि उधार से मिली हुई खुशी बाद में बहुत रुलाती है। प्रिटी आईज, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, गर्ल विद द प्रिटी आईज। मुझे लगता है पंडित जी के सबसे पहले आरती इन्हीं से करानी चाहिए। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।